Good morning, students. And last we have done about addition and subtraction of errors. Today's our topic is multiplication of errors. In the same way, if we have two terms, let a is equal to a plus minus delta a and b is equal to b plus minus delta b, how we can multiply them? ठीक है. Suppose we have the resultant of product is z, and it is equal to a multiply b, and we know after multiplication the result will be z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a multiply b plus minus delta b. Okay ji. So after opening the brackets, ab plus minus a delta b plus minus b delta a plus minus delta a delta b. Okay, so what is the next step? We will neglect this term. Why we are neglecting this term? देखो बेटा, यहाँ पर एक समझने वाली बात है. If we are multiplying the terms less than 1, that means इन पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा पास आंसर है वो और छोटा हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ 0.02 मल्टीप्लाई 0.03, द आंसर विल बी 0.0006. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई में एक यही स्पेशल कंडीशन है कि जब हम पॉइंट्स वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं द रिजल्टेंट विल बी स्मॉलर देन द टर्म्स. ठीक है. तो हमारे पास आंसर और छोटा हो जाता है. अब हमें पता है जो एरर्स जो हैं हमारे पास वो पॉइंट्स में ही आती हैं, बहुत कम एरर्स आती हैं मेजरमेंट में. तो ये टर्म जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए इस छोटी टर्म को हम अपनी कैलकुलेशन में सपोज नहीं करते और इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज डेल्टा ए डेल्टा बी, ये जो प्रोडक्ट है इज़ वेरी स्मॉल, very very small you can say. So neglect it. ठीक है. So we are left with z plus minus delta z, ab plus minus a delta b plus minus b delta a, और यहाँ से ए बी प्लस माइनस कॉमन ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए. क्लियर? नाउ वी आर कंपेयरिंग z इज ट्रू प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू ट्रू क्वांटिटी ए बी, और प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, and this plus minus cut it. Delta z is equal to a delta b plus b delta a. This is the solution for errors. ठीक है. तो अगर हमें एरर पूछा जाए तो इस वे में हम एरर्स को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है जी. तो अगर हमें कई बार यहाँ से ही रिलेटिव एरर निकालनी पूछी जाती है क्वेश्चन में. ठीक है. तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? वी नो द फार्मूला, हमने पहले किया हुआ है. वी हैव टू डिवाइड दिस एब्सोल्यूट एरर विद ट्रू वैल्यू. तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितनी है? डेल्टा जेड. वी विल डिवाइड इट विद जेड. अगर हम इस साइड जेड से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली इस साइड भी जेड से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट बिकम ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय जेड. और हम क्या करेंगे? z की वैल्यू पुट करके एलसीएम को ब्रेक कर लेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए डेल्टा बी अपॉन z आ जाएगा. z को मैं ए बी पुट कर रहा हूँ बिकॉज z इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी. Now we can cut a by a, b by a, b. ओके. तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है
कुछ एक बात मन में आती है कि बी से बी कैंसिल कर दो और डेल्टा रह जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दो डेल्टा रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बी इज़ फुल ओवर अ सिंगल टर्म। ये एक सिंगल टर्म है जो एरर होती है, जैसे 0.02। तो 0.02 से हम ये बोले पॉइंट से पॉइंट कट गया है, वो अच्छी बात नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा बी को डेल्टा बी से ही कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा बी से बी कैंसिल करके डेल्टा छूट गया आपका, ठीक है। तो नाउ रिजल्ट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई द एरर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर भी निकल जाएगी, और इसको फर्दर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी कैन गेट परसेंटेज एरर आल्सो। तो देखो बेटा, इसके साथ का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें बोला गया इफ़ लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस देन फाइंड एरिया एंड रिलेटिव एरर इन एरिया, ठीक है। तो हमने एरिया फाइंड करना है। वी नो द फार्मूला ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो लेंथ, अब देखो मैं अभी सिर्फ ट्रू वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, 3 एंड 2, तो 3 इंटू 2 हम कर पाएंगे, तो इट इज 6 मीटर स्क्वायर, यूनिट इज इन मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में हमने देखा कैसे आती है। अगर मेरे को रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा ए अपॉन ए चाहिए, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, देखो अब फार्मूला में होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट अगर हम इसका जो सोल्यूशन था उसको देखें तो मल्टीप्लाई टर्म वाली टर्म्स को भी जो हमारा आंसर आया था वो प्लस में आया था। ये हमारे पास जैसे सोल्यूशन है, हमने मल्टीप्लाई किया था z इज़ a मल्टीप्लाई b, बट एरर्स जब मैंने निकाला इट इज़ इन प्लस। तो हमारे पास क्या आने वाला है, डेल्टा a अपॉन ए इजकल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन बी, और वैल्यूज पुट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर डेल्टा एल ए की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो डेल्टा ए को ऐसे लिख लेंगे ए, ठीक है। और यहाँ पर ए की वैल्यू भी हमें पता है, लेट इट इज 6 मैंने फाइंड कर लिया, 6 मीटर स्क्वायर। डेल्टा एल, तो डेल्टा एल यहाँ पर क्या है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज डेल्टा एल 0.02 मीटर, ठीक है। तो 0.02 अपॉन एल, एल इज ट्रू वैल्यू 3 प्लस 0.0203 upon 2. So by solving this we can get the value of delta A. Then by putting in this formula we can get relative error. So let us find delta A. Delta A upon 6, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, 0.04 प्लस 0.09 and by adding 0.13 upon 6, 6 is cancelled, so delta A is 0.13. And now if we want to find relative error, it become 0.13 upon area is 6, ठीक है। by dividing this we can get the answer, it is 0.13 divided by 6, it become 0.022, okay, this is the relative error। और अगर बाई चांस आपको परसेंटेज एरर पूछा होता, परसेंटेज एरर, अगेन वी कैन फाइंड द परसेंटेज एरर। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100%, तो 0.022 मल्टीप्लाई 100%, इट बिकम 2.2% द रिलेटिव एरर। थैंक यू। नेक्स्ट इज division of errors. Now we have to divide the two quantities. Let again a is equal to a plus minus delta a and b is equal to b plus minus delta b, and we have to find the division. Let the resultant is z, it is equal to a plus upon b, ठीक है। So we can write it as z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. So how we can solve it? Okay, so z plus minus delta z
a plus minus delta a. Let we can write the denominator as delta b minus 1. अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर फिजिक्स में हम एक मैथमेटिक्स की थ्योरम यूज़ करते हैं कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. ये फुल ऑफ द मैथ हम इसमें यूज़ नहीं करते, एज ए टूल. टूल क्या होता है? रिक्वायरमेंट पड़ने पर कोई ना कोई हमारे पास जरिया जिससे हम अपना जो काम है वो चला सकें. तो एक हमारे पास मैथमेटिक्स की जो थ्योरम है, इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. हम इसको फिजिक्स में यूज़ करते हैं. ये क्या होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ. तो देखो बेटा, क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन यू हैव फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देन आई से व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब, you again have the formula a plus b whole cube. But if I say what is the formula of a plus b, और अगर हमारे पास ऐसे 50 आ जाए या -50 आ जाए, -100 आ जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखना है. तो देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि वो किसी भी पावर x प्लस a प्लस बी का कोई भी पावर हो, उसको सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम यूज़ होती है. कैसे हमने यूज़ करना है, देखो बेटा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको 1 बनाते हैं. जैसे मैं a प्लस बी रेज़ टू पावर -50 को अगर सॉल्व करूं, तो हमने इसका क्या मेथड है, फर्स्ट टर्म को पहले 1 बनाओ. कोई भी मर्जी फर्स्ट टर्म हो, उसको 1 बनाना है. तो यहाँ पर a है, a को अगर मैंने 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन बाहर निकाल लेंगे. और कॉमन बेटा हमेशा याद रखना, कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना. तो हमने क्या करना है, जब मैं इस ब्रैकेट से a को कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय a. ठीक है, दिस इज द सिंपल वे. तो अगर मैं a कॉमन निकाल रहा हूँ तो देखो बेटा, इसकी पावर -50 भी है, तो बाहर क्या आएगा, a रेज़ टू पावर -50 आएगा. अंदर वही रहेगा सिंपली. जैसे मैं a को a से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 1, और b को a से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा b अपॉन a रेज़ टू पावर -50. तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप बाइनोमियल का जो सॉल्व हो गया. अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी 1 बन चुकी है, जितनी भी पावर हो, ये ब्रैकेट की जितनी भी पावर है उसको हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. a रेज़ टू पावर -50, 1 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 b अपॉन a. ठीक है, दिस इज़ द सोल्यूशन. और आगे हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. ये हमारे पास बाइनोमियल से किसी भी पावर को सॉल्व करने का वे है. ठीक है, देखो बेटा, वैसे तो ये जो मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम है ये तो बहुत लंबी जाती है. ठीक है, मैंने आपको सिर्फ 2 स्टेप्स बताए, इसके आगे और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं. ठीक है, बट वो टर्म्स क्या होती हैं, वो स्मॉल होती जाती हैं. और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं. हम सिर्फ इतने 2 स्टेप्स हमने फिजिक्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या करना है, बाइनोमियल लगाने के लिए फर्स्ट टर्म को 1 बनाओ और फिर जो भी बन जाए उसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैं यहाँ पर रेज़ टू पावर -1 को सॉल्व करने के लिए यही काम करने लगा हूँ. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a कॉमन लेते हैं. कॉमन मीन्स डिवाइड, पावर कुछ नहीं है तो a बाहर आ जाएगा. a को a से डिवाइड किया, आंसर 1, और डेल्टा a को a से डिवाइड किया, डेल्टा a अपॉन a. ठीक है, तो इसको मैंने कॉमन निकाली. यहाँ b कॉमन निकालेंगे, पावर है -1, तो यह जाएगा b रेज़ टू पावर -1. ठीक है, b को b से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेज़ टू पावर -1. तो अब हम बोलेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो अब हमने क्या करना है, z प्लस माइनस डेल्टा z. तो ये हमारे पास, देखो ये a, ये है -b. ठीक है, b रेज़ टू पावर -1. ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/b, और 1/b को इस a से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. इसकी पावर 1 है, 1 को फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर सेम रहेगा. ठीक है, और इधर कितना है, सेकंड टर्म में -1 पावर, तो इसको 1, देखो -1
ये फिर से मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको माइनस प्लस की जगह मैं प्लस माइनस लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर क्या करेंगे, वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, डेल्टा जेड ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब फिर फर्दर फिर से हम ये जो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, ये स्मॉल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर बिगर टर्म से डिवाइड होके आंसर और छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा, सीधा इसको छोड़ रहा हूँ मैं। तो ए प्लस माइनस सॉरी जेड, इट इज़ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये ए अपॉन बी फिर से ये क्या हो जाएगा, z के इक्वल। ठीक है, हमने पहले लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, z इजकल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए अपॉन बी को अगर मैं z पुट कर दूँ, इट बिकम z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन इजकल टू z1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और इस z को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आता हूँ, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इट बिकम 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब हमारे पास z से z कैंसिल आ जाएगा 1, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। देन वी विल लेफ्ट विद अगेन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 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 ओनली डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो डिवाइड करने पर भी हमारे पास सोल्यूशन वही आता जो इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आया था। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास z इजकल टू ए रेज टू पावर n। अगर हमें एरर इस फॉर्म में मिल जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरर कैसे प्रोपेगेट करती हैं आगे, तो हमें पता है, हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अगेन z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए रेज टू पावर n। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पर बाइनोमियल लगाने की ट्राई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आने का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो इधर a को a से डिवाइड करेंगे 1 डेल्टा a अपॉन a पावर n। तो फिर से हम z प्लस माइनस डेल्टा z, इस a रेज टू पावर n को z पुट कर सकते हैं z, और इट बिकम 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू पावर n। फिर से बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, पावर को सेकेंड टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, z 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। ओके, और इस z को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आते हैं, तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, z 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। और ये फिर से सॉरी, यहाँ अब z नहीं आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे जा चुका है। तो 1 जेड से जेड कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, डेल्टा प्लस माइनस से प्लस माइनस, इट विल बिकम डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। तो हमें हमारे पास यहाँ पर क्या पता चला कि जो पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, किसके साथ, परसेंटेज सॉरी ये रिलेटिव एरर के साथ। तो रिलेटिव एरर के साथ है जो वो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो इसके साथ का हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी x है रिलेटेड टू अनदर फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी। हमारे पास x क्वांटिटी का ये कोई फार्मूला है और इसमें कोई ना कोई एरर्स हैं, जैसे परसेंटेज एरर उसने बता दिया ए बी सी डी में है, ए में 1%, बी में 2, 3 में 3%, सी में और डी में 2% रिस्पेक्टिवली। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिजल्टेंट है x, इसमें भी परसेंटेज एरर आएगी। आपको क्वेश्चन है वो कितनी आएगी। तो देखो बेटा,
हमारे पास इसमें x में परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो बेटा, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100 वी नो, ठीक है। और हमें बाकी क्वांटिटीज़ को भी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें गिवन क्या है, परसेंटेज एरर। तो a को परसेंटेज एरर में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100%। बट अगर देखें तो इसके साथ पावर भी है, बट अभी हमने इसी आर्टिकल में पिछले में देखा कि जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो पावर को हम आगे आके मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आगे हमारे पास टर्म b है, ये b जो टर्म है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमने देखा है, मल्टीप्लाई में एरर्स क्या होती हैं, ये प्लस हो जाती हैं, प्लस, ठीक है। और b को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा b अपॉन बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी पावर कितनी, -3। ओके बेटा, -3 का मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b⁻³ को लिख सकते हैं 1 अपॉन b⁻3। अब ये डिवाइड में आ गया, बट चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, हमने आर्टिकल्स में देखा। तो हम ये जो पावर -3 है ना, इसको यहाँ पर +3 ही लिखेंगे। क्लियर है जी। आगे सी को देखें, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में भी हमने क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। पावर क्या आ जाएगी, आगे सी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%। ऐसे ही डी को, डी की पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि अंडरूट का मतलब होता है 1/2। हाँ ये ध्यान रखना है, देखो बेटा, ये माइनस को प्लस लिखना है, डिवाइड में हो तब भी हमने प्लस ही लिखना है, प्लस ही आता है इसमें, माइनस कहीं नहीं आता। तो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है जी। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये जो ए की परसेंटेज एरर है ये हमें कितनी है, गिवन है 1%, ये भी गिवन है 2%, ये भी गिवन है 3%, और ये भी गिवन है 2%। तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1%, 3 मल्टीप्लाई बी का है 2%, ऐसे ही सी का है 3%, और डी के लिए कितना है, मल्टीप्लाई इट्स 2%, ठीक है। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 + 6 + 9 + 1। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 18% एरर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लगभग वो ऐसा ही होता है आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का। थैंक यू।